GWeb, घोड़ों के विज्ञापन की एक नंबर वेबसाइट। रेत के धोरों में घोड़ों की टापों की गूंज ये सिर्फ एक दौड़ नहीं है, बल्कि जुनून, परंपरा और हौसले की असली परीक्षा है। भारत की सबसे रोमांचक देशी घुड़दौड़ रिवाल रेस का वो घुड़सवार मोहम्मद समा खान, जिसने मैदान में हर चुनौती को मात दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार गुप्ता और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उस जांबाज राइडर मोहम्मद समा खान से जो रिवाल रेस में सेकंड नंबर आए थे। कैसे होती है इस ऐतिहासिक दौड़ की तैयारी, जीत का असली मंत्र क्या है और इस खेल का भविष्य क्या है, जानिए इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। तो बने रहिए संजीव कुमार गुप्ता चैनल के साथ इस धमाकेदार इंटरव्यू के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी हम आए हैं यहाँ बालोतरा मेले की जो रेस हुई थी, सिंधी रेस, और उसमें जो रेसिंग में जो देशी रेवाल चाल थी उसमें जो सेकंड आए थे ये हैं बिलाल खान साहब। इनका घोड़ा है ये, इसका नाम बुलेट घोड़ा है। इसका नाम बुलेट घोड़ा है, सिंधी। और इसके राइडर हैं ये, क्या नाम आपका? मोहम्मद खान समा, तामलियार बाड़मेर के। इनसे हम बात करते हैं इनके अनुभवों के बारे में, और एंड तक देखिए, ये इंटरव्यू बहुत ही दिलचस्प और ज़बरदस्त होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम सर। तो समा जी, आप मुझे ये बताएं कि आपको कैसा लग रहा है जीतने के बाद? बहुत खुशी हुई है भाई, जीत तो जीत ही रहती है। जीत में तो मजा है। हार में फिर तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। हार में नीचे मुंडी करनी पड़ती है। तो जीत में तो कौन खुशी नहीं मनाता सर। ओके जी। तो समा साहब, आपको समा भाई बोल सकते? समा भाई बोल सकते? हाँ, मोहम्मद खान समा। मोहम्मद खान समा भाई। समा भाई, इस दौड़ की तैयारी के लिए आपने और घोड़े ने क्या प्रैक्टिस की थी? भाई यहाँ जब हम आए बराबर, यहाँ हम लगभग 21 तारीख को यहाँ उतरे में, 10 दिन पहले भी। तो इधर घोड़े को मैंने ये फील्ड के अंदर धीरे धीरे घोड़े को हम ट्राई देते हैं, 2 टाइम 1 टाइम। तो हमको पता था कि भाई रेस तो होने वाली है, ठीक है। तो ये मादरी चाल बोलते हैं, उसके अंदर रेवाल चाल जो मादरी बोलते हैं, उसमें इसने चौबाजी में पहले तो जैसलमेर में पहला नंबर उठाया, पहली जीत। तो ये 4 साल का बच्चा अभी हुआ, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ जन्मभूमि इसकी बाड़मेर की है। हाँ, क्या तैयारी की थी आपने और घोड़े ने? हमने दिल भर के तैयारी करी थी। तो उसमें ऊपर वाले ने हमारी इज्जत रख ली और घोड़े ने मेहनत रखी और घोड़े ने भी अपना कर्तव्य दिखाया। कैसे तैयारी की, मतलब क्या विशेष तैयारी की आपने? विशेष तो बस इसे को खाना पिलाना और इसको मालिश करना और हमको चलाना था। और वो चला के इस फील्ड के अंदर, और हमने मेहनत तो करी जब ये रंग लाई। अच्छा जी। ओके। और आपने इस रेस से पहले कोई खास प्लानिंग बनाई थी क्या, या आपने बस सीधे ही मैदान में जाकर आपने जो निर्णय लेने थे, फैसले थे, आपने तभी लिए, या आपने प्लानिंग में थी ऐसा होगा तो वैसा करेंगे, वैसा होगा तो वैसा करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये तो हार जीत तो होती रहती है। घोड़े तो सबके दिल में होता है, 50 घोड़े लगते हैं रेस में। तो हर के तमन्ना होती है भाई मेरा घोड़ा जीतेगा। लेकिन इसमें क्या है कि मेहनत तो करती पड़ेगी। मालिक खिलाता पिलाता है और सवार ऊपर बैठेगा, राइडर उसको अच्छी तरह के चलाएगा, और कैसे जीतना है और कैसे करना, वो अनुभव सब वगैरह तो नहीं होता है। तो वो तो हमने तो तैयारी करके और मेहनत करी थी कि भाई हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में। बिल्कुल। और ये घोड़ा जीत गया। ओके। अच्छा, रेस जब चल रही थी, जी हो रही थी, हाँ, तो आपके उस दौरान कभी आपको लगा कि आप हार भी सकते हो? नहीं, ऐसे तो हम बहुत सारे रेस में जाते हैं, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र। नहीं जाते हो, मगर अभी जो रेस हुई उसमें आपको कभी लगा कि आप हार सकते हो? नहीं लगा। घोड़े के अंदर पावर था ना। मुझे ऐसा लग रहा था कि जरूर हम नंबर से बाहर नहीं। ओके जी। ओके। तो ये किस नस्ल का घोड़ा है? ये सिंधी नस्ल का। सिंधी नस्ल जी। इसमें कौन सी ऐसी खास बात है जो दूसरों से इस घोड़े को अलग बनाती है? इसमें ऐसा है कि सिंधी नस्ल के चलने वाले इस घोड़े में हाँ, इस घोड़े में तो देखो कि ये है
के मालिक का खिलाए पिलाए बच्चे से इसको परवरिश है। जैसे अपने स्कूल बच्चे को भेजते हैं, अच्छी जगह भेजते हैं और प्राइवेट हॉस्टल में भेजते हैं, तो उनको खिलाना पिलाना, उसको अच्छी परवरिश करते हैं तो वो ज़रूर अपने नंबर लाते हैं और अपनी मेहनत रंग लाती है। तो इसमें मालिक की बड़ी मेहनत है, उसको शौक है रेस का, बिलाल खान को, और हम भी मेहनत करते हैं तो हमारा नाम रोशन होता है। हर आदमी बोलेंगे भाई, तो आज जैसे जीते हैं तो सर खुशी होती है। ओके, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि ना घोड़ा जितना अच्छा होता है और राइडर का भी मेहनत उतनी ही महत्वपूर्ण होती है ना भाई। राइडर वगैरह तो नहीं चले ना, अगर अच्छा ऊपर से घोड़ा तो बहुत अच्छा है, घोड़ा है ना, अच्छा, मगर क्या राइडर का भी अच्छा होना जरूरी है? जरूरी है ना। अच्छा, राइडर नहीं तो फिर घोड़ा का सब मिला के खिलाना और इसको चलाना और घोड़े की नस्ल, 3 चीज का इनको होगा, जब जाके नंबर आएगा और मेहनत है। ऐसा तीनों चीजें मिले जब चलता का। एक मरतबा हार गया फिर वो बोलेगा इसको नहीं खिलाएंगे और चलो अभी ये क्या जीतेगा, ऐसे मेहनत छोड़ देंगे तो वो कहाँ बच्चा आगे जाएगा। मालिक के ऊपर भरोसा भी रखना पड़ता है, मालिक के ऊपर भरोसा भी रखना पड़ता है, तो राइडर का अच्छा होना भी जरूरी है। जरूर। ओके, इस दौड़ में जो भी हुई, इसमें आपको सबसे बड़ी टक्कर किस घुड़सवार से मिली? वो हमारे यहाँ का एक विधायक है जो खुमान सिंह सोडा, उसके पास एक घोड़ा अच्छा है, वो घोड़ा है इनके साथ, वो इनकी दोनों की फाइट रही, तो वो पहले नंबर पे रहा, ये दूसरे नंबर पे रहा। ओके, अच्छा, रेस जब हो रही थी तो उस दौरान इसकी स्पीड को बनाए रखना कितना मुश्किल था? भाई मुश्किल तो मामला है जी, वहाँ संभालना पड़ता है। अगर घोड़ा फाउल हो जाता है, अगर ये 3 मरतब तोड़ कर देता है तो फाउल उखड़ जाता है घोड़ा, उसको अपने हिंदी में बोलते हैं घोड़ा टूट जाता है, चाल छोड़ देता है तो फिर ठीक है, चौथी मरतबा उसको फाउल कर देते हैं। जो जज होते हैं, लवाच होते हैं, जो निर्णायक होते हैं, वो सही फैसला करते हैं। ऐसे तो है नहीं कि भाई मेरे को देंगे दूसरे को नहीं, घोड़ों से न्याय करते हैं। तो यहाँ से वो पूरी जो लोग है जानकार है सिंधी रेवाल के, वो हमारे यहाँ के ठाकुर साहब थे, रावल साहब थे, और यहाँ के सिंधी हमारे जो मुसलमान है ये बाड़मेर के, वो सब पुराने जानकार है। जैसलमेर में रेस होती है, जैसे हमारे यहाँ साचोर में होती है और बाड़मेर में होती है और कच्छ, गुजरात, हर जगह रेस होती है। तो आपको जो जो उसकी गति थी, जो उसकी चाल थी, बनाए रखने में कितनी मुश्किल आई, कितना आसान लगा? मुश्किल तो ऐसा है कि रास्ता ही ऐसा ही है नदी का, तो उसमें तो हर एक सवार को तकलीफ पड़ती है कि घोड़ा नहीं उखड़ता है, वही भी उखड़ जाता है, क्योंकि रेतीला इलाका है, बजरी वाला इलाका है और पानी है अंदर। उसमें अच्छा रास्ता हो तो और चलाने में घोड़ा स्पीड करके 40 की स्पीड करके निकल जाए, लेकिन वो भी संभालना पड़ता है, वो भी देखना पड़ता है। और आगे पब्लिक है, उसमें किसी को लग जाए तो वो भी देखना पड़ता है। पुलिस शासन ने वो भी अच्छा सहयोग करा और ऊपर वाले ने, अल्लाह ने हमारी इज्जत रख ली और घोड़ा इस मरतबा ये 3रा नंबर उठाया, तो जो गया वो जीत आया। तो इस जो ट्रैक है पूरा, जी इसका जो और हवा की जो स्थिति थी, हवा चल रही थी, और ट्रैक का जो स्थिति है, कैसा है ट्रैक, उसका इसके प्रदर्शन पर, इसकी चाल पर क्या असर पड़ा? उसमें तो पड़ा ना, धूल वगैरह उड़ती है, घोड़ों को भी दिक्कत होती है, और रास्ता भी अच्छा होना चाहिए। ये भी बेचारा जानवर है, इनको भी चलने में दिक्कत पड़ती है, तो फिर वो भी घोड़े गुस्से हो जाते हैं, तो अमुक फट जाते हैं घोड़े, अमुक चाल छोड़ देते हैं, तो फिर वो हार जाते हैं। तो फिर क्या करें सर? तो वो रास्ता आपने इसको संभाल के रखा? हाँ, संभालना और संभाल के और इसको चलाया, जब जाके घोड़ा पार हुआ। वो रास्ते में उस टाइम तो घोड़े को छेड़ना नहीं है, वो रास्ता जो आया था वो रेती वाला, वो पार करके फिर घोड़े को छोड़ा, फिर आगे देखा कि ये रास्ता खराब है, वहाँ पे घोड़े को संभाला, तो ऐसे करके आगे पार हो गया। बहुत मुश्किल था। हाँ जी। अच्छा, अब आगे के लिए आपको क्या योजना है, आपकी क्या प्लानिंग है आपकी? हमारी प्लानिंग ये है कि अब ये घोड़े के दाव लग चुके हैं। अच्छा। यूपी वाले, बिहार वाले आए थे, पंजाब वाले आए थे, बोले भाई सेल है। हमने बोला सेल तो है, जब तक हमारी कीमत नहीं आएगी तब तक हमने दी। ये बच्चे की उम्र इतनी नहीं है, अभी 4 साल का हुआ, ठीक है, तो इसने 3 रेस जीती है। इसी साल तो पहली मरतबा रेस में लगा है। अच्छा। उसी में कभी भी हारा नहीं। बराबर। और आया भी 2 मरतबा सेकंड में आया। पहला जैसलमेर और उसके बाद में फर्स्ट आया उधर, फर्स्ट उधर आया अपने गुजरात में, जसरा,
24 तारीख को ये फर्स्ट आया। अच्छा। वो भी हमारे पास प्रमाण पत्र है। ओके। और वो ट्रॉफी वगैरह है इनाम। और यहाँ मलिनाथ मेले के अंदर यहाँ भी अभी दूसरे स्थान पे रहा। अब रानीवाड़े की रेस लगेगी, यहाँ कोई भी रेस लगेगी तो वहाँ भाग लेंगे, मेहनत करते रहेंगे। फिर आगे तो ऐसा तो है नहीं कि इनके ऊपर दाव मारा हुआ कि यही जीतेगा। अब आगे कौन सी रेस में भाग लेने की योजना है? कोई भी जगह रेस होगी लड़ेगा हो रहा है, रानीवाड़ा में और भीनमाल के पास। भीनमाल के पास कीमत तो लगा चुके हैं। ओके। अच्छा, आप बताइए कि ये जो अपनी देशी दौड़ होती है इसको बेहतर बनाने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है? ऐसी रेस को मेहनत करनी चाहिए और घोड़े भी ऐसी नस्ल रखनी चाहिए। जैसे ऐसे घोड़े हैं, घोड़ियाँ हैं, एक घोड़े को तैयार करने के लिए 3-4 साल के लिए इनको 2-3 साल लगते हैं। जब तक घोड़ा मैदान होता है जैसा होता है। ऐसा तो है नहीं कि आज बच्चा जाके ना वही कलेक्टर बन जाता है, जहाँ वो फौजी में लग जाए। उनको पढ़ाना पड़ता है ना। स्कूल के अंदर वो 12 किताब पढ़ता है, 12वीं पास होता है, उसके बाद में आके उनको कॉलेज करनी पड़ती है, उनको ट्राई देनी पड़ती है। जैसे ये जानवर भी ऐसे हैं। अब घोड़ों का लोगों को शौक बहुत हो गया रेस का। हर तो इस रेस को, घुड़दौड़ को और कैसे हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं? ट्रैक के हिसाब से, आयोजन के हिसाब से, और कैसे बेहतर बना सकते हैं जैसे सबको अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे, घोड़े को भी अच्छा लगे? सर क्या क्या आप सुझाव देंगे? सर ऐसा है ना, वो तो हमारे यहाँ के रावल साहब अभी थोड़ा कुछ काम पड़ गया था। हाँ। वो मलिनाथ मेले के हमारे प्रमुख है। जैसे हमारे बाड़मेर के ठाकुर साहब है और यहाँ के दूसरे भी है और यहाँ के हमारे सिंधी मुसलमान भी जानकार है। वो लोग मेहनत कर रहे हैं। अभी देखो मेहनत ऐसा है कि ये नदी ऐसी, इसके अंदर कुछ खामियां रह जाती है, ठीक है। उसके अंदर इनको जानवरों को चलने में दिक्कत पड़ती है। तो अभी ये रास्ता है उनके लिए और भी वो तरकीब बनाया गया। आने वाले साल में ये लोग बोलते हैं कि आपने रास्ता कुछ मशीन से ऐसा बना देंगे कि घोड़ों को कोई चलने की दिक्कत नहीं पड़ेगी। ओके। और मेहनत करेंगे भाई, जो कुछ खामियां रही है उनको सुधारेंगे। बिल्कुल सुधारेंगे। ठीक ठीक। अच्छा, आप बताएं कि जो नए नए युवा यंग राइडर्स हैं, है ना, 21-22 साल के, 18 साल के, 30 साल के, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो इस तरह की रेस जीतने का सपना देखते हैं? वो हमारे पास जानकारी लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ के बड़ी सबसे ऊंची और उम्र में 2 आदमी बचते हैं। एक है खंगार नाम करके, गागरिया का खंगार मामा, और दूसरा है अजीम खान सम्मा। अब ये बुजुर्ग है, इनकी उम्र है कम से कम तो 85 और 95 साल। उनसे हमारे को कुछ भी जानकारी मिली। उसके बाद में हमारे कोरा सिंह सोडा है और गुलाम खान राजड़ है और हसन जिप्सी है, हसन टाकी है और हाशिम खान है। मेरा नाम मोहम्मद समा है और दूसरे हमारे वो हसन टोपी है। तो ये ऊंची लेवल के सवार है, अभी रेसें जीत रहा है। और हमारे बच्चे भी हम तैयार कर रहे हैं। उनको भी वो लगाम बता रहे हैं कि बेटा ऐसा रेस में चलना, जल्दबाजी मत करना। तो वो चलता रहा इंशाल्लाह। वो बच्चे भी तैयार हो रहे हैं और रेस जीतते भी हैं। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। और आपको बिलाल खान जी एक बार फिर बधाई। ये आपको कप मिला, बहुत अच्छा लगा हमको। और ये भी बहुत अच्छा घोड़ा है। ये हमारे शेरू खान है, इनको घोड़ा, वो बच्चे दिलशान है बच्चा, इनको भी शौक है। ये बलोत्रा के अंदर रहता है, 2-2, 3-3 जानवर लेके आए हैं। ओके साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। आप हमारे इंडिया लेने में। ऑल राइट, धन्यवाद। जी वेब से जुड़कर अपनी कमाई बढ़ाएं। गूगल करें जी वेब। मैं घोड़ों की खरीद फरोख्त में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए अपने घोड़ों को जी वेब पर लिस्ट करता हूं। ये जरूरी है कि खरीदार ठीक जाने कि उन्हें क्या मिल रहा है। क्वालिटी, पेडिग्री और ट्रेनिंग जी वेब पर सभी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं और इससे पूरी प्रक्रिया में विश्वास पैदा होता है। जी वेब पर अपने घोड़े को लिस्ट करके मैं एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म में योगदान दे रहा हूं जो हॉर्स ट्रेडिंग कम्युनिटी को ऊपर उठाता है। यह एक सिस्टम को सपोर्ट करता है जिससे इसमें शामिल सभी लोगों को लाभ होता है, खरीदार, विक्रेता और सबसे महत्वपूर्ण रूप से घोड़ों को। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मेरे घोड़े जो हमारी समृद्ध अश्व विरासत का हिस्सा हैं, उन्हें सही घर मिले जहां उनके गुणों की पूरी सराहना की जाएगी। जीवेब मुझे उन खरीदारों से जुड़ने में मदद करता है जो वास्तव में मेरे घोड़ों के गुणों की कद्र करते हैं।
मैं अपने घोड़ों को जीवेब पर लिस्ट कर रहा हूं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें सर्वोत्तम संभावित घर मिले जहां उनकी अच्छी देखभाल की जाएगी और उनके अद्वितीय गुणों के लिए उनकी सराहना की जाएगी। ये सिर्फ बेचने के बारे में नहीं है, ये सही साथी ढूंढने के बारे में है। जीवेब पर लिस्ट होना खरीद फरोख्त में नैतिक प्रथाओं के प्रति मेरी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। यहाँ मैं उचित मूल्य निर्धारित कर सकता हूँ और यह सुनिश्चित कर सकता हूँ कि मेरे घोड़ों की मार्केटिंग उन लोगों के लिए की जाए जो वास्तव में उनकी वैल्यू को समझते हैं और उनकी सराहना करते हैं। मैं जीवेब पर घोड़ों को लिस्ट कर रहा हूँ क्योंकि घोड़ों को खरीदने और बेचने के तरीके में हाई स्टैंडर्ड मेरे लिए महत्वपूर्ण है। जीवेब प्लेटफॉर्म मेरे घोड़ों को इस तरह डिस्प्ले करता है जो उनके वास्तविक मूल्य को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे सीरियस खरीदारों तक पहुंचे। जीवेब पर घोड़ों को लिस्ट करके मैं देश भर के घोड़ा प्रेमियों को हाई क्वालिटी घोड़े खरीदने का उचित मौका दे रहा हूं। मैं उन लोगों तक पहुंच बनाता हूं जो वास्तव में उनकी सराहना करते हैं और उनकी देखभाल करेंगे। मैं खरीदारों को यह शिक्षित करने में मदद करना चाहता हूं कि क्वालिटी वाले घोड़े में क्या देखना है। जीवेब पर लिस्ट होने से मुझे घोड़े की ज्यादा जानकारी देने का चांस मिलता है जो खरीदारों को उचित निर्णय लेने में मदद करता है। मैं जिम्मेदार हॉर्स ब्रीडिंग के फ्यूचर में योगदान देने के लिए अपने घोड़ों को जीवेब पर लिस्ट कर रहा हूं। जीवेब यह सुनिश्चित करता है कि आने वाले वर्षों में क्वालिटी हॉर्स की ब्रीडिंग और सराहना जारी रहेगी। मुझे गर्व है कि मैं जीवेब के साथ जुड़कर इन राजसी प्राणियों के बेहतर भविष्य के निर्माण में योगदान दे रहा हूं। बलोत्रा मेले की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।